हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएमआर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम मानव विकास की अवस्थाएं पढ़ने वाले हैं, जो कि वर्ग 3 के लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो यहाँ से 100% प्रश्न बनना ही बनना है, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप इसको पढ़िएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार के यूजफुल वीडियो मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा है मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है। सतत से मतलब है जो प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ठीक। और आगे है शारीरिक विकास, तो एक सीमा के बाद रुक जाता है। यानी कि आपने देखा होगा कि शरीर का विकास जो है 20-25 वर्ष की उम्र तक ही होता है, और उसके पश्चात शरीर का विकास होना बंद हो जाता है। ठीक है। किंतु मनोशारीरिक क्रियाओं में विकास निरंतर होता रहता है। इन मनोशारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास आते हैं। तो ध्यान रखना है आपको कि मनोशारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत मानसिक विकास, भाषाई विकास, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास आते हैं। तो ये विकास सतत रूप से चलते रहते हैं। ठीक है। और इनका विकास विभिन्न आयु स्तरों में भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। इन आयु स्तरों को मानव विकास की अवस्थाएं कहते हैं। भारतीय मनीषियों ने मानव विकास की अवस्थाओं को 7 कालों में विभाजित किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि मानव विकास की अवस्थाओं को कितने कालों में विभाजित किया गया है? 7 कालों में। ठीक। तो ये कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, पहला है गर्भावस्था। गर्भावस्था ये होता है गर्भाधान से जन्म तक। ध्यान रखना आपको, क्वेश्चन बनना यहीं से स्टार्ट हो चुका है कि क्वेश्चन बनता है गर्भावस्था काल कब से कब तक माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है गर्भाधान से जन्म तक, यानी कि गर्भाधान से जन्म तक के समय को गर्भावस्था का काल कहा जाता है। इसके बाद दूसरा है शैशवावस्था। तो शैशवावस्था का काल जन्म से 5 वर्ष तक की आयु तक माना जाता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बनता है शैशवावस्था काल कब से कब तक माना जाता है? तो जन्म से 5 वर्ष तक। इम्पोर्टेंट है। अगला है बाल अवस्था। तो बाल अवस्था जो है 5 वर्ष से 12 वर्ष की आयु तक के काल को बाल अवस्था कहा जाता है। ध्यान रखना है आपको। और किशोर अवस्था, किशोर अवस्था जो है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु को कहते हैं किशोर अवस्था। और अगला है युवा अवस्था, जो कि 18 वर्ष से 25 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। और अगला है प्रौढ़ अवस्था। ये है 25 वर्ष से 55 वर्ष की आयु तक को हम कहते हैं प्रौढ़ अवस्था। और अगला है वृद्ध अवस्था, जो कि 55 वर्ष से मृत्यु तक माना जाता है। ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। एक बार फिर से हम इनको रिपीट कर लेते हैं। गर्भावस्था गर्भाधान से जन्म तक, शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक, बाल अवस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक, किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष तक, युवा अवस्था 18 से 25, प्रौढ़ अवस्था 25 से 55 और वृद्ध अवस्था 55 से मृत्यु तक। ठीक है। और आगे देखिए, इस समय अधिकतर विद्वान मानव विकास का अध्ययन निम्नलिखित 4 अवस्थाओं के अंतर्गत करते हैं। और वो अवस्थाएं कौन कौन सी है? शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था और वयस्कावस्था। ठीक है। तो शैशवावस्था को इन्होंने जन्म से 6 वर्ष तक माना है, बाल अवस्था को 6 से 12 वर्ष तक, किशोर अवस्था को 12 से 18 वर्ष और वयस्कावस्था को 18 से मृत्यु तक माना है। लेकिन शिक्षा की दृष्टि से 3 अवस्थाएं ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान में इन ही 3 अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। तो पहला है शैशवावस्था। तो जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। इसमें जन्म से 3 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। तो पहला तो क्वेश्चन आपको यहीं से मिल गया है कि जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है? जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक के बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शैशवावस्था में किस वर्ष तक के बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेज़ी से होता है? तो 3 वर्ष तक। ठीक है, जन्म से 3 वर्ष। और आगे देखिए, शैशवावस्था में अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। तो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं, हम उनको कुछ बोलते हैं तो वो उसको दोहराते हैं। ठीक है।
दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं, और इसी काल में बच्चों का सामाजिकरण भी प्रारंभ हो जाता है। और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किस काल में बच्चों का सामाजिकरण प्रारंभ हो जाता है। तो शैशवावस्था से सामाजिकरण प्रारंभ हो जाता है। सामाजिकरण कहाँ से स्टार्ट होता है? वो होता है परिवार से। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन बन सकता है इस प्रकार का। तो आगे देखिए, इस काल में जिज्ञासा की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि किस अवस्था में बच्चों में तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है, जिज्ञासा की तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है। तो शैशवावस्था में। जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा है, छोटे बच्चे जो होते हैं, मान लीजिए उसके सामने कोई दीपक जला रखा हुआ है, तो वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। वो उसको पकड़ के जानना चाहता है कि ये है क्या। कोई भी चीज़ उसके सामने होती है तो वो उसको पकड़ता है, उसको तोड़ता है, फेंकता है या मुंह से चबाता है। तो उसमें जिज्ञासा होती है उस चीज़ को जानने की। ठीक है, और आगे है, मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से यह काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और आगे है, इन्हीं सब कारणों से यह काल शिक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अगला क्वेश्चन यही है कि शिक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल कौन सा है? तो शैशवावस्था है। तो बेहद महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, एक एक लाइन में यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। तो बिल्कुल आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए, अगला है बाल अवस्था। तो बाल अवस्था जो है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल अवस्था कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, यहीं से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है। और आगे देखिए, बाल अवस्था के प्रथम चरण 6 वर्ष से 9 वर्ष में बालकों की लंबाई एवं भार दोनों बढ़ते हैं। इस काल में बच्चों में चिंतन एवं तर्क शक्तियों का विकास होता है। तो अगला क्वेश्चन यही बनता है यहाँ से कि किस काल में बच्चों में तर्क शक्ति एवं चिंतन का विकास होता है। तो आपको ध्यान रखना है, बाल अवस्था में बच्चों में तर्क शक्ति एवं चिंतन का विकास होता है, और इस काल के बाद से बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। शैशवावस्था में बच्चे जहाँ बहुत तीव्र गति से सीखते हैं, वहीं बाल अवस्था में सीखने की गति मंद हो जाती है, किंतु उनके सीखने का क्षेत्र शैशवावस्था की तुलना में विस्तृत हो जाता है। मतलब वो बड़े पैमाने पर सीख सकते हैं यहाँ पर, भले ही उनकी सीखने की गति धीमी हो जाती है। कब? बाल अवस्था में। और इसके विपरीत शैशवावस्था में उनकी सीखने की गति काफ़ी तेज होती है। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए। चलिए, इसके बाद है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था जो है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोर अवस्था कहा जाता है। यह वह समय होता है जिसमें व्यक्ति बाल्य अवस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुक्त होता है। इस अवस्था में किशोरों की लंबाई एवं भार दोनों में वृद्धि होती है, साथ ही मांसपेशियों में वृद्धि होती है। इस अवस्था में किशोर किशोरियों की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है, उनके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है, और इसी अवस्था में किशोर किशोरियों की बुद्धि का पूर्ण विकास भी हो जाता है। उनके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है, साथ ही स्मरण शक्ति भी उनकी बढ़ जाती है, तो एवं उनमें स्थायित्व आने लगता है। इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र होती है एवं मित्रता में प्रगाढ़ता भी इसी दौरान सामान्य सी बात है। इस अवस्था में व्यक्ति के सामाजिक संबंधों में वृद्धि होती है। यौन समस्या इस अवस्था की सबसे बड़ी समस्या है। इस अवस्था में नशा या अपराध की ओर उन्मुक्त होने की संभावना रहती है, इसीलिए इस अवस्था को जीवन के तूफान का काल भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जीवन के तूफान का काल किस अवस्था को कहा जाता है? तो किशोर अवस्था को कहा जाता है, ध्यान रखना है आपको। तो यह क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है और ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो किस अवस्था को तूफान या संघर्ष का काल कहा जाता है? तो किशोर अवस्था को कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, ये टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण था, तो इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। तो उम्मीद है कि आपको परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार के यूजफुल वीडियो मिलते रहें।